Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that a metal plate of area 1 into 10 raised to the power minus 4 meter square is illuminated by a radiation of intensity 16 milli watt per meter square. The work function of the metal is 5 eV. The energy of the incident photon is 10 eV and only 10% of it produces photoelectrons. So the number of emitted photoelectrons per second and their maximum energy respectively will be. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है, एंड दूसरा हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक मेटल सरफेस कंसीडर कीजिए, कोई भी रेडिएशन रहती है ई एनर्जी के साथ आती है, मेटल सरफेस से टकराती है, फिर हर मेटल का अपना एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शन होता है। दैट मीन्स ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है इस ई में से, और उसके बदले में क्या देते हैं, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर देते हैं विथ बची हुई एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक वर्क फंक्शन और ये एक बची हुई कौन लेके आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स लेके आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ई माइनस वर्क फंक्शन, क्यों, क्योंकि देखो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। मैंने अभी बताया ये जो ई है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, वर्क फंक्शन, ये मेटल का हर मेटल का वर्क फंक्शन होता है, और ये काइनेटिक एनर्जी, तो हम यहाँ से के मैक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस 5 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब देखिए ई कितना दिया है हमें, यहाँ पे 10 ईवी दिया है। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, मैंने अभी बताया ये जो रेडिएशंस रहते हैं वो इंसिडेंट होते हैं विथ ई एनर्जी के साथ, तो कितना दिया है हमें, 10 ईवी दिया, और वर्क फंक्शन भी दिया 5 का, तो ये हो गया 5, ठीक है, दोनों ईवी में है, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 5 ईवी। तो मैक्सिमम मतलब टोटल यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स लिख सकते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट थी इसके पास एनर्जी कितनी थी, 10 ईवी की थी, उसमें से मेटल सरफेस ने 5 ईवी रख ली और बची हुई 5 ईवी इलेक्ट्रॉन्स को दे दी, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभी तक प्रोसीजर हुई है। अब इसके बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। सो ये हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट, ओके, ये पहले फोटॉन्स निकालते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर इंसिडेंट, ठीक है। तो पहले हम ये निकाल लेंगे फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, देन उसके बाद निकालेंगे कि कितने उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। ये देखो ये फोटोन कहलाता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं इस पे, एंड उसके बाद निकालेंगे कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट, ये कैसे निकालेंगे हम इंसिडेंट, ये आ जाएगा हमारा n बाई टी इज इक्वल्स टू आई इंटू एरिया अपॉन एनर्जी। देखिए मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा n बाई टी इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, आई मतलब हमारी इंटेंसिटी है, तो आप देख सकते हैं इंटेंसिटी 16 मिली वैट पर मीटर स्क्वायर दिया है, इसीलिए इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर, तो इसको हम ये एरिया एरिया क्या है 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 4, और हमारी एनर्जी कितनी आई है, वो है 10, ठीक है, 10 है ना हमारी एनर्जी, 10 ईवी, और 1 ईवी को कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो क्या आ जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, राइट। तो अब देखिए यहाँ से n बाई टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, n बाई टी इज इक्वल टू आ गया हमारा 10 टू द पावर 12। अब निकालेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उस मेटल सरफेस में से वो निकाल रहे हैं हम। तो इजेक्टेड ये क्या आ जाएगा 10 बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 12, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 10 टू द पावर 11। तो देखिए हमें यहाँ पे दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड वो आया है हमारा 10 टू द पावर 11, एंड दूसरा हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी थी, तो वो आई है हमारी 5 eV। So if you check your options, option A is the correct answer for this question. So I hope you understood it well. All the best.